क्या परिणाम से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के लीडर ममता बनर्जी ने हार मान ली है? जी हाँ, बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस नेता ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। और ऐसा तब हुआ जब पश्चिम बंगाल की एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी की पढ़ी कविता में तृणमूल शब्द का जिक्र होने के बाद उसके कई तरह के राजनीतिक अर्थ निकाले जाने लगे। बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी और बीजेपी में काफी जबरदस्त टक्कर है। ममता बनर्जी इस समय पूरी तरह से चुनावी चक्रव्यूह में घिरी हुई हैं। चुनाव आयोग के सर के खिलाफ ममता बनर्जी सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत जो फैसले दिए उसे ममता बनर्जी काफी खुश भी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण से 21 अप्रैल तक जिनके नाम अतिरिक्त सूची में आ जाते हैं तो उनको मतदान करने का अधिकार मिलेगा। वहीं रिसेंटली अपनी चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी बार बार ये दोहराती नजर आई कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा पावर फिलहाल चुनाव आयोग के पास है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और इस कारण से ममता बनर्जी चुनाव आयोग से काफी नाराज है। अपनी चुनावी कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी लगातार ये कहती नजर आई कि चुनाव आयोग कुछ भी कर रहा है वो केंद्र में बीजेपी सरकार के इशारे पर करता है। बीजेपी के हर फैसले पर ममता बनर्जी अपने अलग ही अंदाज में उसका विरोध करती नजर आती है। जब राज्यपाल RN रवि लोक भवन से परिवर्तन की बातें की तो ममता बनर्जी इसे अपमानजनक बताती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि उनको गाली दी गई है। वहीं एक चुनावी रैली के दौरान आखिरी में ममता बनर्जी कुछ लाइनें पढ़ती हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ऐसा दावा कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस नेता ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी लाइनें पढ़ी थी, लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद नतीजे टीएमसी के पक्ष में ही आए थे। तो क्या आप देखना है कि इस बार भी ममता बनर्जी ने ऐसी लाइनें पढ़ कोई इमोशनल कार्ड तो नहीं खेला है? बता दें कि पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में एक चुनावी रैली को ममता बनर्जी काफी शेरो शायरी वाले अंदाज में खत्म करती हैं। ममता बनर्जी ने जो पंक्तियां बोली उनमें तृणमूल शब्द का जिक्र किया था। बता दें कि ऐसी कविता ममता बनर्जी ने जब पिछले लोकसभा चुनाव में भी पढ़ी थी तो तृणमूल की जगह उसमें जिंदगी शब्द सुनने को मिला था। बता दें कि ऐसी लाइनों से ममता बनर्जी अपने समर्थकों से इमोशनल अपील करते नजर आई थी और एक बार फिर से ममता ने ऐसा ही कार्ड चला है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इस बार तृणमूल शब्द के इस्तेमाल से ये और भी विशेष हो जाता है। जी हाँ, रैली के आखिर में ममता बनर्जी धन्यवाद के साथ लोगों के प्रति आभार प्रकट करती हैं और उसके बाद हर तबके का अलग अलग शब्दों से अभिवादन भी करती हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज और 3 बार जय बांग्ला भी बोलती हैं। लेकिन फिर अंत में ममता बनर्जी शेर व शायरी पर उतर आती हैं और कहती हैं, फिर मिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, फिर जोड़ा फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तो क्या ममता बनर्जी ने अपनी शायरी से एक बार फिर से लोगों को अपनी ओर झुकने को विवश किया है, या फिर इस चुनाव के बाद कहीं तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त तो नहीं होने वाली, जिसका डर भी ममता को सता रहा है? जी हाँ, ममता बनर्जी के रैली में तृणमूल शब्द के इस्तेमाल से लोग काफी हैरान हुए और काफी लोग इसका अपने अपने तरीके से मतलब निकालने में लगे हैं। लेकिन वहीं इसको लेकर बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने ऐसा दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। ममता बनर्जी के इस बयान की राह तृणमूल तो फिर मिलेंगे पर टिप्पणी करते हुए अमित मालवीय ने सोशल साइट X पर एक पोस्ट लिखा, पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है न रहेगा तृणमूल न फिर मिलेंगे। इसके साथ ही अमित मालवीय ममता बनर्जी के उस भाषण का वीडियो क्लिप भी शेयर करते हैं। बता दें कि इसके ठीक 2 साल पहले भी ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे ही लाइनें कही थी। जी हाँ, अप्रैल के महीने में लोकसभा चुनाव 2024 में ममता बनर्जी TMC उम्मीदवार विप्लव मिश्रा के समर्थन में रैली करने पहुंची। बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र के कुमारगंज की रैली में ममता बनर्जी कहती हैं, बीजेपी मुझे और अभिषेक को टारगेट कर रही है, हम सेफ नहीं फील कर रहे, लेकिन हम केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की साजिश से भी नहीं डरते। हम हर किसी से तृणमूल नेताओं और पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ साजिश के प्रति सावधान रहने का आग्रह करते हैं। बता दें कि इसमें ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान की ओर इशारा कर रही थी। बता दें कि उस समय बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कहा था कि आप लोग देखिएगा, मैं अभी नहीं कहूंगा, ऐसा बम फटेगा कि TMC संभल नहीं पाएगी। इसके बाद बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि ये लोग हमारी जान भी ले सकते हैं। और उस समय भी फिर ममता बनर्जी एक शेर पढ़ती हैं और कहती हैं, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे,
रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। वहीं जब चुनाव नतीजा घोषित हुआ तो बालूरघाट लोकसभा सीट टीएमसी के हाथों से जा चुका था। उस समय टीएमसी उम्मीदवार विप्लव मित्रा का मुकाबला था बीजेपी के तत्कालीन बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से। बता कि सुकांत मजूमदार साल 2019 में टीएमसी की अर्पिता घोष को हराया था। खैर, तो एक बार फिर से ममता बनर्जी ने उसी लाइन को दोहराया है और इस बार जिंदगी की जगह तृणमूल शब्द को शामिल किया है, जिसके लोग अपने अपने मायने निकाल रहे हैं।